अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज के रिएक्शन में बड़े मज़े मज़े के बांडे फूट फूट कर सामने आए हैं। नज्जो बेगम की यहाँ पर एक वीडियो देखने को मिली है और उस वीडियो में नज्जो बेगम ने टोटली अपने आप को ही नंगा करके सामने रखा और बहुत सी सियानी बाजी की पोल पट्टियाँ और सियानी बाजी की अम्मी की भी पोल पट्टियाँ, अपने बाप की पोल पट्टियाँ, अपने भाइयों की बहुत सी चीज़ें खोलकर सामने रख दी हैं। और नज्जो बेगम ने इसी वजह से अपने कमेंट सेक्शन को भी कर दिया है ऑफ। बहुत सी चीज़ें सामने देखने को मिली हैं, बहुत कुछ यहाँ कवर खुलकर सामने आया है, बहुत सी सच्चाइयाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो उन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। और यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे छमिया छम्मक छल्लों पर कि किस तरह से आज उसने अपनी ही बेटी को यूज़ करके, छोटे छोटे बच्चों को यूज़ करके ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। और मीटअप पर आने वालों के साथ हो चुके हैं दो दो हाथ। मीटअप पे आने वालों ने पकड़ लिए हैं अपने उल्टे कान। तो बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें रख दें जो नज्जो बेगम ने आज आकर अपनी वीडियो में बोली। नज्जो बेगम ने यहाँ पर ये भी राज खोला कि सियानी ने मुझे पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि इस बार शादी की तैयारी तुमने अच्छे से करनी है, अच्छे से शादी करनी है और नया सब कुछ ख़रीदना है। उसके बाद मैंने 3.5 लाख रुपया खर्चा करके अपने और अपनी बेटियों के कपड़े बनाए। 3.5 लाख रुपए में सिर्फ अपने और अपनी बेटियों के कपड़े बनवाए। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर नज्जो ने आकर ये बात भी खोल दी है कि मैं अपनी सास के सामने अपने सामान को ताले क्यों लगाती थी। मैं ताले इसलिए लगाती थी क्योंकि मेरी सास और सलमा, उसने यहाँ पर ये भी पोल पट्टी खोली कि सलमा और मेरी सास दोनों एक साथ रहती थीं और एक ही घर में हम लोग रहते होते थे, इसीलिए मुझे अपने सामान को लॉक लगा कर रखना पड़ता था। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहले जो है ना सारा वो बताती चलूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं। और साथ ही नज्जो ने यहाँ पर बोला कि मेरा शौहर जब सब्ज़ी लाता था तो वो सारी सब्ज़ी अम्मा छीन लेती थी और मुझे मिलती होती थी गंदी सब्ज़ी। और यहाँ पर नज्जो ने आकर अपने बाप को भी अच्छे तरीके से रगड़े लगाए हैं। और रगड़े लगाने के बाद शख्स अपने बाप को क्या कह के बुला रही थी, वो शख्स मतलब किसी गैर के लिए भी हम ये वर्ड नहीं यूज़ करते, अगर वो बुज़ुर्ग इंसान हो। तो नज्जो अपने ही बाप के लिए कह रही है वो शख्स ऐसा है, वो शख्स वैसा है, उस शख्स ने ये किया। और उसके बाद बोल रही है आज भी अगर मेरे बाप के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले मैं जाऊंगी अपने बाप को संभालने के लिए और सिर्फ मैं ही वो इकलौती औलाद हूँ जो अपने बाप को संभालेगी। तो तुम कितना संभालोगी वो सब तो लोगों ने उस दिन वीडियो में ही देख लिया जब तुम्हारे बाप को तकरीबन आखिरी सांसें आ ही रही थी और तुम अपना कैमरा खोल कर बैठी वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तुम कितनी खिदमत कर रही थी वो तो सारी दुनिया ने देख लिया नज्जो बेगम। और इसने ये भी बोला कि मेरा बाप झूठ बोलता है, मेरा बाप अपनी बेटे और बेटियों सबके साथ झूठ बोलता है, मेरे बाप ने बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद के रखी हुई हैं। बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। आज इतनी चीज़ें हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, लेकिन स्टार्ट से मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, नज्जो ने पहले रोना धोना यहाँ पर लगाया। सबसे पहले उसने आकर दानों को लेकर, जो सलमान ने बात कही थी कि मुझे इसने दाने नहीं दिए, उसको लेकर इसने रोना धोना सामने किया कि नहीं मैंने मना नहीं किया था, मेरे दानों वाले बर्तन को लॉक लगा हुआ था जिसके अंदर वो दाने डाल के रखते हैं ना, उसको पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ उनके नाम रखे होते हैं। तो वो बर्तन जो था जिसमें दाने डाले हुए थे उसको मैंने लॉक लगाया हुआ था। लॉक इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे घर में जानवर हैं और जानवर दाने खा जाते हैं और मेरे बच्चे उस बर्तन का मुंह खोल देते हैं। मतलब इसकी बच्चियाँ कोई इतनी छोटी हैं नहीं कि जाकर वो कुंडी खोल कर तो उसका कोई मुँह खोल देंगी, तो मैंने इसलिए उसको लॉक लगाया हुआ था। चलो नज्जो बेगम मान लेते हैं कि तुम्हारे घर में वक्ती लॉक लगा हुआ था। सलमान को गाँव गए हुए 1-2 दिन तो हुए नहीं और इसने कहा कि चाबियां मेरे हस्बैंड के पास थी, हस्बैंड मेरे घर पे नहीं थे। और मैंने अपने भाई को बोला कि तुम चले जाओ वापस, और जब तुम वापस चले जाओगे 8 दिन 10 दिन बाद जब मुझे चाबियां मिल जाएंगी ना तो मैं फिर तुम्हारे दाने डाल के यहाँ से जमील भाई के साग के हाथ ना, मतलब वन एंड ओनली जमील भाई, उनके हाथों ना मैं गाड़ी पे रखवा दूंगी और वो वहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे। नज्जो बेगम जब वो खुद यहाँ पर आया हुआ है तो वो दाने खुद क्यों ना लेके जाए, तुम्हारा ये जमील भाई उसको दाने क्यों पहुँचा के आए। कुछ समझ रखने वाली बात कर नज्जो बेगम। बुढ़ी तो हो गई है, तेरा सर सफ़ेद हो गया, लेकिन फिर भी तू ऐसी पागलों की तरह दूसरों को घुमाने वाली बातें करती है ना। सारी दुनिया पागल नहीं है नज्जो बीबी, यहाँ पर ये चीज़ समझ ले।
अच्छा 8-10 दिन में मैं दाने भेजूँगी, क्यों? मतलब तेरा मियाँ वो बेवड़ा मियाँ क्या हर वक़्त नशे की हालत में घर से बाहर ही रहता है? वो घर में नहीं आता, डेली आता है ना, तो जिस वक़्त आए उससे चाबी लेके मुँह खोल ले लॉक का और उसको दाने डाल के दे दे। इतनी कौन-सी बड़ी बात है कि इतना तूने उसको इश्यू बना दिया कि उसने आकर क्यों कहा है, आज इतने दिन हो गए हैं, वो आया हुआ है, तेरे बाप ने भी तुझे कहा उसको दाने दे दे मेरे दानों में से। भाई ने भी कहा कि मुझे दाने दे और तू दे के नहीं मान रही और अब कह रही है कि उसको लॉक लगा हुआ था। मेरे मियाँ के पास चाबियाँ थी, तो तेरा मियाँ कितने दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था जो तेरे पास चाबियाँ नहीं आ रही थी। तूने 8-10 दिन का सलमान से टाइम मांग लिया और यहाँ पर नज्जो ने ये भी इंकशाफ कर दिया कि जो बाप के दाने होते हैं ना इसके हिस्से में आते हैं, ये बेच देती है पैसों से। इसने बोला इस बार भी मैंने 15-20 मन दाने जो है ना वो लोगों को दिए हैं और वो दाने मैंने फ्री में नहीं दिए बल्कि पैसे लेके दिए हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि बाप के दाने भी नज्जो बेचती है, दाने बाप के ये बेचती है, जानवर इसने रखे हुए हैं वो ये बेचती है, जितना कमाद और ये सब कुछ होता है वो ये बेचती है। वाईटी से भी लाखों ये कमा रही है, लोगों से भी कभी सियानी से, कभी सलमा से, कभी बाप से, सबसे मांगती भी रहती है। उसके बावजूद भी इसके पास कुछ नहीं है, तब भी ये गरीब है। मतलब समझ नहीं मुझे इस औरत की आती ना कि आखिर ये लोगों को बेवकूफ़ बना तो बना कैसे रही है। अच्छा इसने फिर यहाँ पर ये भी पोल पट्टी खोली कि मेरा मियाँ तो बड़ा शराबी है, मेरा मियाँ तो बड़ा बुरा है, मेरे पे बड़े तशद्दुद करता है, मेरे साथ बड़े जुल्म करता है, मेरे भाइयों को शर्म नहीं आई। उन्होंने जब आकर बोला उनको ख्याल करना चाहिए था कि अगर मेरा मियाँ मुझे नशा करके मार पीट के मुझ पर तशद्दुद करके मेरी बेटियों के साथ मुझे घर से बाहर निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे भाइयों को ये एहसास नहीं था। तो नज्जो कुछ दिन पहले अभी तेरे मियाँ ने ये जो शराब वाब पी के ये सारा ड्रामा चाचे के साथ किया था, तेरे बाप के साथ, उस वक्त जब दुनिया ने आकर बोला था तो तूने तो कहा था नहीं मेरा मियाँ तो बिल्कुल शबाबी कबाबी नहीं है, मेरा मियाँ तो बिल्कुल किसी के साथ गलत नहीं करता। और आज अपने मुंह से तू यहाँ पर बैठकर पिट रही है कि मेरा मियाँ तो ऐसा है, अगर मेरे पे तशद्दुद करके मुझे घर से बाहर निकाल ले मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब यार समझ नहीं इस औरत की आती ना, ये कितने चेहरे बदली करती है, ये कितने रूप अपने बदली करती है। जब इसके मियाँ ने इसके बाप को जाके लान तान किया, उसको बुढ़ी उम्र में इतनी गालियाँ दी, ये उसके साथ खड़ी होकर अपने बाप को गालियाँ दे रही थी। जब लोगों ने आकर इस चीज़ पर आवाज़ उठाई तो ये मुकर गई, फ़ौरन अपने हस्बैंड को अच्छा साबित कर दिया। लेकिन आज ये अपने भाइयों को गंदा करने के लिए क्या बोल रही है कि मेरा मियाँ तो है ही शराबी, वो मेरे पे तशद्दुद करता है। मेरे भाइयों को शर्म करनी चाहिए थी कि हमारी बहन का घर ना तबाह हो जाए। नज्जो बीबी पहले तू जाकर बैठकर डिसाइड कर ले कि तेरा मियाँ शराबी कबाबी है, तुझ पर जुल्म करता है या नहीं करता, या वो बड़ा नेक और अच्छा पंजाब का पुत्र बन के बैठा हुआ है। इसलिए ये जो तू ड्रामे आए दिन आकर यहाँ पे करती है ना, लोग पागल नहीं है तुझे सुनने वाले। और इसके बाद नज्जो ने आकर बोला कि जितनी भी मेरी वाईटी से इनकम होती है ना वो सारी हमारी ज़मीनों पर चली जाती है, वो सारा हमारा पैसा ज़मीनों पर लग जाता है। नज्जो तेरी ज़मीनें खाना खाती हैं, तेरी ज़मीनों के बड़े बड़े पेट हैं जिनको तू भरती है। मतलब समझ नहीं आती। चलो माना तेरी वाईटी की इनकम तेरी ज़मीनों पर जाती है तो उससे फिर मुनाफा भी तो होता है ना, कमाते भी हैं। अगर तू ज़मीनों पर लाख रुपया खर्च कर रही है ना तो उस लाख का फिर तू 2 लाख कमाएगी। अगर इंसान को कोई फ़ायदा ही ना हो तो वो पागल है कि ज़मीनों पर पैसा भी लगाए, मेहनत भी करे, आगे से कुछ ना मिले। ज़ाहिर है जो ज़मीनों पे काम करते हैं वो फ़ायदे के लिए करते हैं ना। अगर तू लाख रुपया ज़मीन पे लगा रही है, उस लाख के बदले तुझे 2 लाख भी तो आगे से मिलता होगा, तो वो पैसा कहाँ चला जाता है। मतलब तू कह रही है कि मेरी वाईटी की इनकम ज़मीन पे चली जाती है, तू लोगों को ऐसा दिखा रही है जैसे तू कुएं में फेंक देती है और वो जो ज़मीन पे लगी हुई इनकम है उससे फिर तुझे कुछ हासिल नहीं होता। हासिल भी तो तू करती है ना, पैसा तो पलट के तेरे पास ही आता है और दुगना होके आता है। इसलिए ये ड्रामेबाजियाँ तू किसको करके यहाँ पे दिखा रही है। और इसने यहाँ पर आकर ये कहा कि हमारे घर के तो सिर्फ दाने ही होते हैं, दूध हम लोग खुद खरीदते हैं, सब्जियां हम खरीदते हैं। तो नज्जो ये जो तूने सब्जियां ज़मीन पे लगाई हुई थी, जिस ज़मीन में खड़ी होके तू हाथ दिखा दिखा के इतनी लंबी तू वीडियो बना रही थी, तुझे गैरत नहीं आती? तू लोगों के घर, जब सियानी के घर तेरा मियाँ जाता है, इतनी इतनी सब्जियाँ उठा के लेके जाता है, गाँव की फ्रेश सब्जियाँ मैं अपने खेतों की तोड़ के लेके आए हूँ, लोगों को तू बांटती है, तब तेरे पास सब्जियाँ हैं। अपने घर में पकाने के लिए सब्जी तू बाजार से लेके आती है। तूने पागल दुनिया को समझ के रखा हुआ है। और ये जो तूने इतने गाय बैलें पाल के घर में रखी हुई हैं, तो दूध तू पैसों का लेके आती है। जो तूने चोलिस्तानी बहनों को अपने जानवर लेकर दिए हुए हैं ना मुनाफे के ऊपर रखने के लिए, तू उन्हीं का दूध वहाँ से जाकर लेकर आती है। तो ये पागल किसी और को बनाई यहाँ पर, सारी दुनिया को बहुत अच्छे से समझ है। अगर तू दूध इतना महंगा लेती है तो एक वो जो राजू माजू तूने घर में जानवर रखे हुए उनकी जगह एक गाय रख लेना ताकि तुझे दूध ना लेना पड़े। तू पागल समझ रही है यहाँ पे पूरी दुनिया को। तू दिखा रही है इतना महंगा मैं दूध लेती हूँ, सब्जियाँ लेती हूँ, फलाना लेती हूँ, फलाना लेती हूँ, मेरा इतना खर्चा हो जाता है। तू कुछ भी नहीं लेती, दूध
दूध भी तेरी अपनी गाय का, वहाँ से तू जाके चोलिस्तानी बहनों से लेकर आती है, दाने भी तेरे अपने घर के होते हैं, सब्जियां भी तेरी अपनी घर की होती हैं, हर चीज़ तेरे अपने घर की होती है, तू सिर्फ यहाँ पर बकवास बैठकर कर सकती है। और दूसरी बात इसने कहा कि मेरे बच्चों की स्कूल, नज्जो बेगम हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, जिस स्कूल में तू अपने बच्चों को पढ़ा रही है ना वो सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल में 1 रुपया भी नहीं लगता। पाकिस्तान में सरकारी स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई मुफ्त है, उल्टा किताबें भी बच्चों को दी जाती हैं। और जो ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं या ज़्यादा बहन भाई एक ही स्कूल में आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप, अगर कोई लायक होगा स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नहीं तो बैग यूनिफॉर्म तक भी फ्री वहाँ पर दिए जाते हैं। तो किसको पागल बना रही है, किसके सामने झूठ बोल रही है कि बच्चों के स्कूल के इतने खर्चे हैं, पढ़ाइयों के किस चीज़ का खर्चा, कौन से तुम्हारे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ के यहाँ पर PhD कर रहे हैं जिनके लिए तू लाखों रुपया मंथली लगा रही है। घर के पास स्कूल है, कोई गाड़ी वाड़ी का सिस्टम भी नहीं है कि तू उसका किराया देती होगी, स्कूल फीस है ही नहीं है, किताबें उल्टा वहाँ से उनको फ्री मिलती हैं, बैग्स भी वहाँ से फ्री मिल जाते हैं, जो बहुत गरीब हो बहन भाई ज़्यादा पढ़ते हो वो भी मिल जाते हैं। किस चीज़ का खर्चा तू यहाँ पर बच्चों के ऊपर कर रही है। कपड़े तू वहाँ से सियानी को लूट लूट के ले आती है अपनी बच्चियों को पहनाने के लिए। सियानी बकौल उनके के सियानी हर महीने भी तेरा खर्चा उठाती है, माँ तुझे पैसे देती रही है, सलमा तुझे पैसे देती रही है, बाप तुझे देता रहा है। तेरी ये पेट है, ये जो पेट की दोजक है ये भर क्यों नहीं रही नज्जो, कब भरेगी तेरे पेट की दोजक। तू कितना पागल बना रही है, वाइटी से तू कमा रही है, ज़मीनों से तू कमा रही है, जानवरों से तू कमा रही है, सियानी तुझे दे रही है, सलमा तुझे दे रही है, बाप तुझे भेज रहा है, वो जो तेरी सास है वो तेरे लिए प्रॉपर्टियाँ बनाती रही है कि इसकी बच्चियों की कौन शादी करेगा, हर तरफ से तुझे पैसा आ रहा है, उसके बावजूद भी तू रो रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ये नज्जो क्या बोलती है, कहती है सब कह रहे हैं वाईटी से इसको इतनी इनकम हुई है, तो वाईटी से मुझे 4 लाख रुपया मिला है और इतने ज़्यादा मेरे पैसे कट भी गए हैं, $500 तकरीबन उन्होंने काट लिया है कि आपका सेम टॉपिक था, फलाना था, इस वजह से करके ना। तो नज्जो 4 लाख रुपया भी अगर तुझे 1 महीने का वाईटी से मिला है, तेरी नज़र में वो बहुत कम पैसा है, वो बहुत थोड़े पैसे हैं, वो तुझे 4 लाख रुपया नज़र ही नहीं आ रहा। वो बीबी तुझे 4 लाख नज़र नहीं आएगा क्योंकि तू लाखों में खेलने वाली औरत है, तुझे 4-5 लाख कुछ नज़र ही नहीं आता ना। तो कभी एक से मांगती है, कभी दूसरे से मांगती है। और वाईटी फैमिली यहाँ पर आंखें खोलो, दुनिया वाले आंखें खोलो, ये जो इनको तुम लोग गरीब समझ के पैसा दे रहे हो ना, ये लाखों में खेलने वाले लोग हैं। इनकी प्रॉपर्टियां अगर तुम लोगों के सामने सच में सामने आ जाए ना तो तुम लोग हैरान हो रह जाओगे कि करोड़ों रुपया इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं ना, उनको अगर आप उनका एस्टिमेट जाके लगाओ ना, करोड़ों के ये मालिक हैं ये लोग। ये पागल इन्होंने लोगों को बना के रखा हुआ है, आप सब लोगों को, कि मैं गरीब हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, फलान है, मुझे पैसा दो। कुछ भी नहीं है ऐसा, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टियां ये लोग खरीदते हैं। ये घर बार बना के दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। ये जो अपना घर दिखा दिखा के लोगों से लूट रही है ना, ये सिर्फ इसलिए ताकि लोग इसको पैसे देते रहें, तभी ये अपना घर नहीं बना रही। जबकि ज़मीनें, ये वो प्रॉपर्टियां इन्होंने बहुत बना के रखी हुई हैं। और यहाँ पर आ जाकर बोल रही है कि अम्मा के पैसों से यहाँ पर दुकानें ली गई, यहाँ पर प्लॉट लिए गए, फलाना लिया गया न। जो मेरा एक क्वेश्चन है जो मैंने उस दिन भी किया था, यहाँ पर उस दिन असगर लाइव में आया, उसने बैठकर तुझे आवाज़ें दी हैं कि नज्जो अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो तू आ जा लाइव पे, यहाँ पर आकर मुझे झूठा साबित कर दे कि ये जो जितनी भी बाप ने प्रॉपर्टी बनाई है इसमें अम्मा से कोई पैसा नहीं लिया गया। अम्मा तेरे लिए और तेरे ये जो 8 बच्चे हैं इनके लिए फ़िक्रमंद होकर काम करती थी कि मेरा बेटा जो है वो बेवड़ा है। कितनी बार तेरे बेवड़े शौहर ने अपनी ही माँ के सर पे हाथ रखकर इस चीज़ की कस्में खाई हैं कि मैं आइंदा शराब नहीं पीऊँगा। तो माँ इसकी ही फ़िक्र में जो है ये सारे काम करती थी ताकि इसके बच्चों का क्या होगा आगे चल के, इसके बच्चों की शादी कैसे इसकी बेटियों की होगी, उस सब के गम में माँ घुलती रहती थी। इसको और सियानी को बेचती थी। सियानी की जब 2 बेटियां पैदा हुई थी तब भी अम्मा ने उनको पैसा भेजा था। तो मतलब उसने तो आकर जब रियलिटी बताई, उसने तुझे चैलेंज किया था कि यहाँ पर आ जा, तो वहाँ तू लाइव में क्यों नहीं गई? यहाँ पर वीडियो इतनी लंबी बनाकर अपने आप को सच्चा साबित करने का क्या फ़ायदा? तू वहाँ पर जाती, वहाँ पर जाकर सच बताती कि नहीं मेरा भाई झूठ बोल रहा है, कोई मतलब जो है वो बाप के पैसे से नहीं बनी हुई, वो मेरी सास ने सब कुछ पैसा लगाकर प्रॉपर्टी बनाई है। तो सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये है कि अगर तुम्हारी सास के पास इतना ही पैसा था कि वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां बना रही थी, तो अकामे की फीस जमा वो क्यों नहीं करवा सकी? मतलब यहाँ पर ये लोग बोलते हैं ना कि अकामा जो है वो जाकर सियानी ने भरा था, माँ इतने सालों तक पाकिस्तान नहीं आ सकी थी, माँ का भाई फोत हो गया, फलाना फोत हो गया, सियानी ने आकर गिने थे ना सारा कुछ। तो मेरी अम्मी नहीं आ सकी थी पाकिस्तान क्योंकि उसके पास अकामे के वो फीस भरने के पैसे नहीं थे, फलाना नहीं था। फिर सियानी ने भरा। तो जब अम्मा इतनी प्रॉपर्टियाँ खरीद रही थी, जब इतना कुछ अम्मा कर रही थी, तो अपनी अकामे की फ़ीस माँ क्यों नहीं भर रही थी? मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं आकर
कर देता, फिर सियानी को जाकर क्यों अकामे की फ़ीसें पे करनी पड़ी हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर कह रही है कि जो मेरे बाप के पास ये जो दुकानें वगैरह हैं इसमें मेरे बेटे का हिस्सा है, मेरे बेटे के नाम एक दुकान करे। सारा लड़ाई झगड़ा ही इस नज्जो ने यही डाला हुआ है कि इस बाप के पास जो रही सही सब कुछ चीज़ें रह गई हैं ना, उसमें से मेरे बेटे के नाम वो लगवा दे। मतलब ये इतनी लालची औरत है, इतनी लालची औरत है ना। ये कहती है कि बाप को भी मार के मैं सब खा जाऊँ, भाइयों को भी मार के खा जाऊँ, सियानी को भी मार के सब मैं खा जाऊँ, सलमा को भी मार के सब मैं खा जाऊँ। ये किसी की सगी नहीं है। अगर हम कहें ना कि ये सियानी की सगी है, सलमा की नहीं, तो गलत। ये ना सियानी की सगी है, ना ये सलमा की सगी है, और ना ही ये किसी और की सगी है। ये सब से सिर्फ लूट रही है। ये हर किसी से सिर्फ कहती है मुझे पैसा मिल जाए, मैं उनको लूट कर खा जाऊं। और यहाँ पर इसने आकर कहा कि मेरी जो सास है, जब वो सऊदीया में वहाँ पर नौकरी कर रही थी तो मैं उसको बोलती थी अम्मा नहीं आप आ जाओ, कोई नहीं, मेरे बच्चों का हो जाएगा। ये असगर की बात तो इसने सच्ची साबित कर दी ना, कि असगर ने जब आकर कहा कि वहाँ पर ये जो मेरी सास है ये जॉब करती होती थी सिर्फ इस नज्जो के लिए, कि नज्जो के बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होती थी, तो नज्जो ने आकर इस बात को जो है वो सच साबित कर दिया कि हाँ मैं तो अम्मा को कहती होती थी मेरी बच्चों का जो होगा अल्लाह वारिस है, आप आ जाओ, आप वहाँ पर जॉब ना करो, फ़लाँ ना करो, फ़लाँ ना करो, तो पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ पर रहो, हम आपको रखेंगे। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती नज्जो, अगर तू अपनी सास को इतनी ही रखने वाली थी, इतनी उसकी फ़िक्र करने वाली तू थी, तो फिर तूने उसकी शादी क्यों करके तो अपने बाप के साथ रुखसत किया। तू और तेरा मियाँ तो शादी में बैठे हुए थे, उनको रुखसत तुम लोगों ने किया खुशी खुशी से। अपनी सास को तू 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती थी, और आज तू बैठ कर यहाँ पे बोल रही है कि मैं तो सास को कहती थी मेरे पास आ जा, मैं तेरी खिदमत करूँगी, मेरे बच्चों का अल्लाह मालिक है। और इसने यहाँ पर आकर ये बात भी क्लियर की कि जो लोग मुझे कहते थे कि नज्जो जो है वो लॉक लगा के रखती थी, फ़लाँ करती थी, तो मैंने कभी भी जो है वो लॉक लगा के नहीं रखे। यहाँ पर जो लॉक लगाने की बात है वो ये थी कि जब मैं यहाँ पर रहती थी हमारे साथ ही सलमा भी पाकिस्तान आई हुई थी, और अम्मी और सलमा भी यहीं पर रहती होती थी। तो अम्मी और सलमा ने अपना खाना पीना सब कुछ जो है अलग कर लिया था, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अलग रहते होते थे। और सलमा की उस वक्त बड़ी दोनों बेटियाँ थीं, वो छोटी छोटी थी। अब हालात चेक करो, सास इसकी थी वो जो बेवड़ा बड़ा पंजाब का पुत्र बनता फिरता है ना, कि मैं पंजाब का पुत्र हूँ, मैं माँ की बड़ी खिदमत करूँगा, माँ मेरी जन्नत थी। तो काम उसका था ना माँ को संभालना, सलमा का काम तो नहीं था। लेकिन सलमा वहाँ पर गई, उसने अपनी माँ को अपने साथ रखा और अपने साथ वहाँ पर खाने पीने का खर्चा करती थी। और इसने कहा कि सलमा लोग जो राशन लेकर आते थे ना वो लॉक में रखते थे, अगर वो लॉक में रखते थे तो मैं क्यों ना रखती। तो बीबी वो तेरी ही हरकतों की वजह से अम्मा और सलमा दोनों लॉक लगाती होंगी। अब यहाँ पर दूसरी साइड के लोग देखना इन बातों को कितना घुमाएंगे, इसमें सलमा को ही उल्टा गंदा कर देंगे कि सलमा भी माँ से हर चीज़ को लॉक में रखती थी, तो सलमा नहीं रखती थी। नज्जो की बात को ज़रा कान खोल के जाके सुनना। नज्जो ने ये बोला है कि एक तरफ अम्मा और सलमा दोनों मिलकर रहती थी, और एक तरफ मैं और मेरा मियाँ रहते होते थे, और अम्मा और सलमा अपना राशन लेकर आती होती थी तो वो लॉक लगा देती होती थी। इस वजह से मैं भी अपने राशन को लॉक लगा देती थी, क्योंकि सलमा की छोटी थी बेटियाँ, तो वो आके मेरा राशन ज़ाया कर देती, और फिर मैं आगे पीछे जब जाती होती थी तो मैं लॉक कमरे को लगा जाती थी। ये भी नज्जो ने एक्सेप्ट किया कि जब घर से बाहर वो जाती होती थी ना वो कमरों को लॉक लगा जाती थी। और फिर इसने कहा कि जब मेरा मियाँ फ्रूट और सब्ज़ी लेकर आता होता था तो अम्मा सबसे पहले वो शापर ले लेती होती थी, उसमें सब्ज़ी और फ्रूट निकाल लेती होती थी अम्मा। तो इसीलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड को एक बार कहा था कि जब आप सब्ज़ी फ्रूट लाते हो तो वहीं से अलग अलग शापर ले आया करो, क्योंकि बाकी पीछे गंदी सब्ज़ी और फ्रूट बच जाता है। मतलब इसने अपनी रियलिटी पूरी तरह खोल के रख दी कि ये अपनी सास को अपने साथ रख के खिला नहीं सकती थी। सलमा ने आकर अपनी माँ को साथ रखा और राशन डलवा कर अपनी माँ को साथ खिलाते थे। जिस सलमा को आज इतना गंदा और नंगा किया जाता है ना कि वो तो माँ की बड़ी बुरी है, कहती है ना जिस तरह सियानी के साथ माँ रहती है उसी तरह तब सलमा के साथ माँ रहती थी। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि माँ को उस वक्त सलमा ने रखा, और उस वक्त ये नज्जो उनको खाना पीना कुछ दे नहीं सकती थी, तो यहाँ पर आकर सलमा खर्चे उठा रही थी। इस नज्जो ने तो अपनी रियलिटी अपने मुंह से ही बता दी, और उसके बाद ये बता रही है कि नहीं मैं तो बच्चियों की खातिर लॉक लगाती थी, मैं तो अम्मा की खातिर लॉक नहीं लगाती थी, ये था वो था। बीबी अगर तू इतनी अम्मा को संभालने वाली थी तो बेटी क्यों आई थी माँ को रख के खिलाने के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सलमा लोग अब हमेशा तो यहाँ रह नहीं सकते, सलमा लोगों ने सऊदीया जाना था, जब सलमा का सऊदीया जाने का बना तो इस बेवड़े और इसकी बीवी इस नज्जो ने दोनों ने जाकर चाचे से अपनी सास का निकाह करवा के अपने सर से उसको भी उतार के फेंक दिया कि जा तू भी अब जा, हम संभाल नहीं सकते। ये वो नज्जो है झाड़ू वाली चुड़ैल, इसको वैसे ही चुड़ैल नहीं कहा जाता और इसको वैसे ही कोई आकर बुरा भला नहीं कहता। उस दिन तो इसका भाई इसको अच्छे से नंगा करके गया है, उस दिन तो इसके भाई ने कुछ भी आकर सियानी के अगेंस्ट नहीं बोला। उसने तो यही बात बोली है कि शादी के ऊपर भी सारा खर्चा सियानी ने किया है। यहाँ पर ये लोगों को घुमाकर ये दिखाना चाह रही है कि
मेरे भाई यहाँ पर आकर मुझे और सियानी को गंदा करके गए हैं। नहीं बीबी, उसने असगर ने आकर यहाँ पर ये बोला है कि शादी का खर्चा भी सारा सियानी ने उठाया है। और सियानी ने क्यों उठाया है शादी का खर्चा? चलो अगर सियानी ने अपने घर शादी करने पे तुझे मजबूर कर ही दिया था, क्योंकि इसने आकर बोला है ना कि सियानी ने तो मुझे क्लियर लफ्ज़ों में कहा था कि अगर अपने घर शादी करेगी तो फिर जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी, अगर तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट गया तो वो मेरे साथ नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्ट इसने बताया कि सियानी ने आकर मुझे धमकी दी थी, जिसकी वजह से जो है हमें जाकर सियानी के घर में शादी करनी पड़ी कि ये ना हो यहाँ पर मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाए। तो सियानी ने कहा कि हाँ यहाँ पर आकर रिश्ता कर लो, और इसने कहा कि हमने तो बड़े उधार उठाए हुए थे। एक तरफ तो सारे क्लियर बोल रहे हैं कि सियानी ने सारा खर्चा किया, तूने उधार उठाकर क्या किए? 3.5 लाख रुपए के। कहती है मैंने अपनी एक एक बच्ची के 6-6 जोड़े बनवाए, साथ मैचिंग जो है उनके शूज़ लिए। इसकी कौन सी बच्ची को आपने ढंग का कपड़ा पहना हुआ देखा था? 2-2 हज़ार रुपए के मैंने शूज़ लिए थे एक एक बच्ची के, मतलब एक एक सूट के साथ, और 4-4 5-5 हज़ार रुपए का उनका सूट था, और 6-6 मैंने उनके जोड़े बनवाए थे। 3.5 लाख रुपया सिर्फ मेरी बेटियों के और मेरे कपड़ों में लग गया। मतलब हद आप देखो, 3.5 लाख रुपए कोई मायने रखता है बीबी? तू किसको पागल बना रही है? तू किसको यहाँ पर आकर समझ रही है कि सारे ही दिमाग से फारग बैठे हुए हैं? आज तूने अपनी पोल पट्टी बहुत अच्छे से खोल दिया कि उस वक्त भी तू अपनी सास को नहीं खिला सकी। सलमा ने आकर अपनी माँ को साथ रखा और सलमा खिलाती रही है। तो वो अगर लॉक लगाते थे ना सलमा और अम्मा अपने सामान को, तो वो इसीलिए लगाते थे कि तू इतनी झाड़ू वाली चुड़ैल है, तू उनका भी सामान उठा के यूज़ कर लेती होती थी। तेरा हस्बैंड अगर सब्जी कुछ लेके आता था ना, तो वो तू माँ को देने नहीं देती थी, तो उस पर भी चपट्टा मार लेती होती थी कि नहीं नहीं, साफ साफ ये चुन लेंगी तो मुझे गंदा मिलेगा। तू खुद साफ सब्जी चुनकर गंदी सब्जी तू अपनी माँ को देती होती थी। ये जो सास है ना, जिसे आज माँ माँ कह के तू थकती नहीं है। और फिर इसने आकर कहा कि मेरे बाप ने जो है वो पूरा प्लान बनाया हुआ था, लोगों को तैयार करके रखा हुआ था कि अगर मैं बेटी की शादी करूंगी तो मेरी बेटी की शादी यहाँ पे ये तोड़ेगा। इसीलिए हम सियानी के घर चले गए हैं। पहले हमने कहा था हम हाल में करेंगे, तो बाप कहता है हाल में करोगे तो वहाँ भी मैं पहुँच जाऊँगा। बीबी, अगर तेरे बाप ने बंदे तैयार करके बिठाए हुए थे तेरी बेटी की शादी तोड़ने के लिए, चाहे तू हाल में कर या कहीं पर भी कर, तो तू मुझे बता, क्या वो तेरा बाप वो बंदे लेकर सियानी के घर नहीं जा सकता था शादी तोड़ने के लिए? सियानी का घर कौन सा इतना दूर था कि वहाँ पर जाकर वो तेरी बेटी की शादी नहीं तोड़ सकता था? तेरी बेटी की शादी तो वो कहीं पर भी जाके तोड़ सकता था, चाहे वो हॉल हो या घर पे हो। तो ये झूठ और ड्रामेबाजियाँ ना किसी और को जाके दिखाना बीबी, के तेरा बाप तेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार था। और कहती है कि हमने तो सोचा था जाके निकाह वाले दिन ना अपने बाप को ले आएंगे, इससे पहले उसने वीडियो डाल दी। और बीबी, उससे वीडियो डलवाई गई थी। ये जो डीडी डगर डल्ला वहाँ बैठा हुआ था ना, उसने तेरे बाप को वहाँ पर जो है वो कह के गंदा करवाया गया था, ताकि चाचे को इस शादी से पूरे तरीके से पीछे रखने का कोई मौका मिल जाए। तो ये ड्रामेबाजियाँ तो किसी और को जाके दिखाई बीबी। यहाँ पर जो तू दिखा रही है, तू तो वो औरत है जो अपने बाप को भी शख्स कह के बुलाती है और कहती है ये तो बड़ा झूठा इंसान है, इसने तो मेरे भाइयों के साथ भी झूठ बोले हैं, पता नहीं। कहती है मेरे बाप ने यहाँ पर को बड़े जानवर लेकर दिए हुए मुनाफे पे, और मेरा बाप झूठ बोलता है कि नज्जो ने मुझे पैसे नहीं दिए, इसने जाकर उन पैसों के जानवर ले लिए हैं, और अपने बेटे से भी झूठ बोला है। मतलब मुझे समझ नहीं आती, तेरा बाप अपनी सारी औलाद से झूठ बोल रहा है, वो पैसा लगा लगा के प्रॉपर्टियां खरीद के जानवर मुनाफे पे दे रहा है, किसके लिए? कब्र में लेके जाएगा क्या तेरा बाप? यहाँ पर कोई अपना मकबरा तैयार करवा रहा है? मतलब अपनी औलाद को लूट लूट के, सबसे पैसा इकट्ठा कर करके, सबसे चुरा चुरा के कोई अपने मकबरे तो नहीं यहाँ पर बनवा रहा? मतलब अगर कोई घर बना रहा है, कोई प्रॉपर्टियां बना रहा है, तो तुम लोगों को ही दे रहा है ना। घर जो बनाया है वो अपनी दूसरी बीवी के नाम करवा दिया है, बाकी जो दुकानें प्रॉपर्टियां वो तुम औलाद को ही वो देगा ना। कहाँ लेके जाएगा? कब्र में उस बाबे ने लेके जाना है। अगर वो लालच कर रहा है, मानते हैं बहुत लालची बंदा, उसको भी अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। बाबे पे भी अब क्या बोलें, उसकी उम्र की खातिर हम खामोश हो जाते हैं, लेकिन उस बाबे ने भी अपनी बड़ी मट्टी पलीत की है, बड़ी मट्टी पलीत की है। ना वो बेटों के साथ खुशी खुशी रह सकता है, और ना ही वो किसी को रहने देता है। जब बेटे बार बार बोलते हैं कि आ जा और हमारे साथ खुशी से रहे, तो फिर क्यों नहीं रहता? और नज्जो बीबी, जहाँ तक तू ये कहती है ना वो अपने बेटों के लिए कर रहा है, तो ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है वो अपने बेटों को कितना देता है। उसका जो छोटा बेटा है वो किस हालत में पड़ा हुआ है, तो कितना उसके लिए अच्छा करता है। इतना ही करने वाला होता ना, उसका छोटा बेटा किराए पे धक्के ना खा रहा होता, बल्कि ये कहता कि घर में ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला हम रखेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में तू रह ले। मतलब जितना अच्छा बाप वो है,
वो सबको ही दिख रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा। नज्जो बेगम ने आकर बड़ी अपनी तरफ से पोल पट्टियाँ खोलने की कोशिश की और नज्जो बेगम ने ये भी कहा कि वो सियानी और अम्मा को बड़े पैसे देती होती थी। उस वक़्त ये बड़ी रिच थी ना, बड़ी मालदार थी। सियानी और अम्मा को मैं बड़े पैसे महीने महीने के भी देती थी और डेली यूज़ के लिए भी देती थी, कपड़े भी लेके देती थी। यहाँ पे तो हम सुन रहे थे सियानी इसका खर्चा उठा रही है। आज नज्जो ने तो बोल दिया कि ये तो सियानी को बड़े पैसे देती रही है। बड़ी चीज़ें यहाँ पर खुल के सामने आई हैं, बहुत कुछ इसने खोल के रखा है अम्मा से रिलेटेड, सियानी से रिलेटेड कि सियानी ने इसको बड़ा धमकाया था कि शादी यहाँ हुई टूट गई तो मैं ज़िम्मेदार नहीं, और सियानी ने इसको कहा था बड़े खर्चे कर कर के सब सामान लेना, इसीलिए इसने 3.5 लाख रुपया अपने कपड़ों पे खर्च कर दिया। बड़ा कुछ इसने आकर बोला है। समझने वालों के लिए तो हर चीज़ क्लियर है, लेकिन जो यहाँ से भी आकर अपने मतलब के पॉइंट उठाए ना, फिर उनको क्या ही बोलें, क्योंकि हम तो सिर्फ हक और सच जो इनकी ज़ुबान से निकली हुई बात है वही आकर सामने रखते हैं, चाहे कोई हमारे वो उस फेवर में आती हो या किसी और के, क्योंकि हमारा तो इनसे लेना देना नहीं है। हमने अपना फेवर क्या ही निकालना है यार। ये कुछ भी गंदा और गलाजत यहाँ पर रखते हैं, हम तो उसी पर आकर पॉइंट आउट करते हैं। हम तो नहीं कहते कि इसमें से कोई अपने मतलब का पॉइंट निकाल ले, नहीं, मतलब का तो हमने कुछ निकालना है नहीं, लेकिन बहुत से लोग निकाल कर देखें अब 8-8 10-10 वीडियो क्या बनती हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये जो छम्मक छल्लो साइमा बीबी है, जो 2 दिन से हॉस्पिटल में एक ड्रामा करके बैठी हुई है। आईसीयू में हूँ, आज अपनी बेटी को पास खड़ा करके उसने फिर से अपनी बेटी से ड्रामा करवाया। यार इतनी बगैरती के लेवल तक ये लोग जा चुके हैं, लोगों में कोई गैरत कोई शर्म नाम की कोई चीज़ बाकी ही नहीं बची। इतना गंदा और इतनी गंदगी तक ये लोग कैसे गिर सकते हैं कि अपने बच्चों को अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं। अपनी बच्ची, छोटी सी मासूम बच्ची से ये बयान दिलवा रही है कि तुम यहाँ पर आकर बोलो कि मेरी माँ आईसीयू में, मेरी माँ बड़ी बीमार है, बड़ी परेशान है और फलाएं, और अपनी बेटी को कह रही है कि अब तुमने जो है वो यूट्यूब नहीं देखना, वो वीडियो पे यकीन नहीं करना। यार इतनी सी छोटी बच्ची, आपको लगता है कि क्या वो यूट्यूब देखती होगी, क्या वो रिएक्शन वालों की वीडियो देखती होगी, उसको कुछ समझ आता होगा कि वीडियो में क्या बोला जा रहा है क्या नहीं। मतलब यार ये कितने गिर सकते हैं ये लोग। और बाप बोल रहा है मेरी बेटी बड़े सदमे में, और बच्ची हंसे जा रही है। यार बच्ची से जब ये झूठी सारी स्क्रिप्ट पढ़वाएंगे तो बच्ची तो वो है वो हंसेगी। उसको कहती है अगर तुम्हारी मामा मर भी गई ना तो तुमने मामा के सपने पूरे करने। आ रहे यार पागल समझ के इन्होंने दुनिया को रख लिया है। ठीक ठाक तू यहाँ पे बैठ के बकवास कर रही है, अगर मामा मर गई, मतलब अपने मकसद के लिए इतने छोटे छोटे बच्चों को ये यूज़ कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों से ऐसे बयान दिलवा रहे हैं। कितनी गंदगी की लिमिट ये लोग क्रॉस कर गए हैं। पाकिस्तान और इस्लाम का क्या इमेज इन्होंने यहाँ पर रख दी है। और यहाँ पर क्या चल रहा है कि जो लोग अपने पाकिस्तान और अपने इस्लाम को क्लियर कर रहे हैं ना कि हमारे मज़हब में और हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, उन लोगों की आवाज़ें बंद करवाई जा रही हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान और इस्लाम को गंदा कर रहे हैं ना, उनको खुली छुट्टी दो गंदा करने की। उनके ऊपर तुम लोग बात कैसे कर सकते हो? अगर तुम लोग बात करके यहाँ पर ये बोलोगे ना कि हमारे मुल्क और हमारे मज़हब में ये सब कुछ नहीं होता, तो तुम लोगों की ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। मतलब हमारे अगेंस्ट एक्शन लिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ पर आकर सच बात बोलते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसी गलाजत नहीं है, ऐसी गंदगी नहीं है जो ये ख़ानदान गंदगी करके दिखा रहा है। इस ख़ानदान के अगेंस्ट आवाज़ उठाने पर हम पर रिएक्शन हो रहे हैं। वाह, क्या कह सकते हैं। खैर यहाँ पर कोई दूसरी साइड की मैं तो इज़्ज़त से ही बुलाऊंगी, एक बहन ने आकर मुझसे क्वेश्चन किया था अपने ख़ानदान के बारे में बताना, तो इंशाल्लाह वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं सेकंड वीडियो में तुझे बताती हूँ कि मेरा ख़ानदान क्या है और मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते क्या कर सकती हूँ और क्या कह सकती हूँ। और जो मेरे पाकिस्तान या मेरे मज़हब के बारे में बोलेगा ना, उनको फिर चीरने फाड़ने में हमें कोई देर नहीं लगती। ख़बरदार कोई हमारे मुल्क या हमारे मज़हब के लिए यहाँ पर आकर एक लफ्ज़ तो निकाल कर दिखाए, तुझे मैं अच्छे से बता दूँगी कि मेरा ख़ानदान कौन सा है। तो ठीक है व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और बहुत बहुत आपके सपोर्ट और प्यार का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।